पॉलीएम्ब्रियोनिक। चलिए पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉली का मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो मींस मेनी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। इफ द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो बनने की घटना को ही क्या कहते हैं? पॉली पॉलीएम्ब्रियो। यानी द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो। This event is also discovered by the Leeuwenhoek in 1790। 1719 में लीवेनहाग ने सबसे पहले सिट्रस में ही इसको डिस्कवर किया था। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द मोस्ट कॉमन इन द जिम्नोस्पर्म, स्पेशली इन द कोनिफर्स। ऑलरेडी आपको पाइनस में दिखाया था, आपको फर्स्ट ईयर में याद होगा कैसे वहां पे पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप करती। बट इट इज आल्सो फाउंड इन द सम डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो अर्नस्ट साहब थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया था पॉलीएम्ब्रियोनी इनटू द टू टाइप। वन इज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, अनदर इज द फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी अगेन सब डिवाइडेड इनटू द टू सब कैटेगरी। वन इज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी एंड द एडवेंटिव पॉली। एक एक को देखते हैं। व्हाट इज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी? ट्रू का मतलब ही क्या है? सत्य की बात करें। देखो, अगर एक सीड के अंदर क्या हो, एक जाइगोट बने, ओके, और वो जाइगोट क्या करे, डिवाइड रीडिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन कभी काल क्या होता है, जाइगोट, कई जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है, कई जाइगोट बन जाते हैं और सबके सब अलग अलग एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो कोई पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं कहेंगे भाई। कई जाइगोट बने तो दैट इज, उसको आप पॉलीएम्ब्रियोनी इसलिए नहीं कहेंगे। बने भले एक से अधिक, लेकिन ट्रू नेचर में नहीं। अगर एक एम्ब्रियो सैक से, बात ध्यान देना, फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो सैक मोर देन एम्ब्रियो डेवलप करें तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। उसी कंडीशन में क्या कहेंगे हम? ट्रू कहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन अगर कई एम्ब्रियो सैक डेवलप करें या कई जाइगोट डेवलप करें, कई फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज द फॉल्स पॉली। क्या कहते हैं हम? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। और अब एक ओवरी में कई ओव्यूल हो? नहीं, इट में भी द ओव्यूल हो सकते हैं। यही एक ओव्यूल के ही अंदर क्या हो जाए। देखो, ओव्यूल की बात नहीं कर रहे ओवरी में, हमने सीड कहा। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या हुआ? द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सिंगल सीड। एक सीड की बात करें, एक सीड की बात हो गई तो फ्रूट भूल जाइए, फ्रूट की बात यहाँ कुछ नहीं कर रहा। अगर एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो बने तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीएम्ब्रियो। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी कई घटनाओं से हो सकती है। इट में बी द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और इट में बी द फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर एक ही सीड के अंदर कई एम्ब्रियो सैक बने और सारे के सारे अलग अलग फर्टिलाइज हुए, अलग अलग मेल गैमेट से, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है। लेकिन अगर एक ही एम्ब्रियो सैक बना, एक ही जाइगोट बना, वो जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके अलग अलग सेल बना लिया और सबके सब एम्ब्रियो बन गए, तो उसे क्या कहते हैं? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ट्रू में ही है क्या है? एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। When the embryo arise from the within an embryo sac or they are the, देखिए, सपोज दैट दिस इज द नॉर्मल एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा? जो जाइगोट बना ये क्या हो गया? डिवाइड कर गया तीन अलग अलग भागों में, तीन अलग अलग भागों में, और ये तीनों क्या करे? डिवाइड एंड रीडिवाइड करके नया एम्ब्रियो बना ले। तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो। दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। मतलब एक ही जाइगोट से क्या हो गए? कई एम्ब्रियो बने, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज पॉली। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो सैक आउटसाइड
द इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक तो बना एक ही, लेकिन इम्ब्रियोसैक के जो बाहर के सेल्स हैं लाइक दैट न्यूसिलस, इंटुगमेंट, जो ओव्यूल्स के अन्य सेल्स हैं वो भी क्या करें, डिवाइड बिहेव करने लगे इम्ब्रियो जैसे, जैसे अभी आप एपोमिक्सिस में घटना देखे, तो दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियन। बना तो भले कई ओव्यूल में कई, लेकिन वो दैट इज नॉट कॉल्ड द क्लीवेज, इट इज कॉल्ड द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियन। It may be the cells of the nucleus or it may be the integument directly act as the embryo, यानी जाइगोट के जैसे बिहेव करने लगते हैं। फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें, फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं है। देखो मैं थोड़ा उल्टा बता दिया आप लोग, ध्यान देना। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, अगर एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है और वो फर्टिलाइज करता है और उससे तमाम एक ही से कई एम्ब्रियो डेवलप कर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, फर्स्ट पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, कई एम्ब्रियो सैक बन गए, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक, और सब अलग अलग फर्टिलाइज कर गए, तो दैट इज कॉल्ड द फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। दैट इज कॉल्ड द फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखिए कैसे डेवलप करते हैं। कभी काल क्या होता है, एम्ब्रियो आर द डेवलप फ्रॉम द सिनर्जिस आर द एंटीपोडल सेल, डेवलप फ्रॉम द सिनर्जिस एंड एंटीपोडल सेल के पार्ट से बन जाते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कई बार क्या होता है, दे आर द सिनर्जिस एक्ट लाइक द एग, सिनर्जिस भी क्या करने थे, एग जैसे काम करने लगते हैं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन दे आर चेंज इनटू द एम्ब्रियो। एंटीपोडल भी एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं। कभी काल क्या होता है, द ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म बने हैं दे आर द, कुछ सेल्स उसके क्या करने लगते हैं, एक्ट एज द बिहेव लाइक द जाइगोट और डिवाइड एंड रीडिवाइड टू डेवलप द न्यू एम्ब्रियो, तो दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द इंडोस्पर्म। ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, ये सब का घटना कहाँ हुई, एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले। एम्ब्रियो सैक के बाहर इट में बी द न्यूसिलस, इट में बी द इंटुगमेंट, वो करनी है, ये भी ओरिजिन हो जाता है उनका। तो दैट इज समटाइम पॉलीएम्ब्रियोनी अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल एम्ब्रियो सैक विद इन द ओव्यूल्स। एक ही ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कई एम्ब्रियो सैक डेवलप कर जाते हैं। तो दे आर द डिराइव्ड फ्रॉम द सेम मेगास्पोर मदर सेल। अब जैसे आपने देखा, एक मेगास्पोर मदर सेल ही डेवलप होती है एक ओव्यूल के अंदर, किसी ओव्यूल के अंदर दो मेगास्पोर मदर सेल डेवलप कर गए, और दोनों क्या किए, डिवाइड एंड रीडिवाइड, सॉरी अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म द मेगास्पोर। तो दो बनेंगे तो उससे क्या बनेंगे, चार मेगास्पोर, ठीक है, और चार में से तीन इधर के डिजेनरेट कर गए, तीन इधर के, तो दो मेगास्पोर बन गए, और दोनों क्या हो गए, इट फॉर्म द टू एम्ब्रियो सैक। ओके, ये भी घटना होती है। कई थ्योरी दी गई है क्यों होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पहली बात तो बहुत रेयर है इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म, दे आर द जनरली टेक प्लेस इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो होता है इट इज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी एक ही एम्ब्रियो तो डेवलप करता है, लेकिन एम्ब्रियो शुरुआत में क्या हो जाता है, दे आर द डिवाइड इनटू द वेरियस पार्ट, और सब क्या करने लगते हैं, बिहेव लाइक दैट सेपरेट एम्ब्रियो। ठीक है, तो सब के सब क्या होते हैं, एक तरह आप कहिए क्लोन होते हैं, दे आर द क्लोन। कई थ्योरी दी गई क्यों पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, तो ये वन इज द नेक्रो हार्मोन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, degenerating cells of the nucleus act as the source of the stimulus for the adjacent cell to divide and form the adventive embryo. जो न्यूक्लियस सेल्स जब डिजेनरेट करते हैं, आपको बताया ना, न्यूक्लियस जनरली दे आर द कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग ओव्यूल्स, तो कभी काल क्या होते हैं, दे आर द ओनली लेफ्ट इन द सीड इन द फॉर्म ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। तो ये जो न्यूक्लियस जो डिजेनरेट होते हैं, एक जो जब डिजेनरेट करते हैं, एक कभी काल क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं अदर सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को
स्टिमुलेट कर देते हैं एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए। और वो क्या हो गए, दे आर द स्टिमुलेट, दे आर द डिवाइड इनटू द डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो, बिहेव लाइक दैट जाइगोट टू बी डिप्लॉयड है। ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकरेंस ऑफ द मल्टीपल एम्ब्रियो इज ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन। कुछ जीन्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के जो क्या करते हैं, इट गिव राइज टू द मल्टीपल एम्ब्रियो। खैर बहुत डिटेल हो जाएगा, इसमें जीन में जाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉली एम्ब्रियो। तो प्लांट ब्रीडिंग में, हार्टिकल्चर में, अब भाई जहां पे एक पौधा मिल सकता है वहां कई मिल रहे हैं आपको। न्यूसिलर एम्ब्रियो जो डेवलप करते हैं, दे आर द सपोज टू द फ्री फ्रॉम द डिजीज, फ्री फ्रॉम द डिजीज। अगर कोई इंफेक्शन हो गया सीड में तो और पार्ट तो इन्फेक्ट हो गया जो, लेकिन जो न्यूसिलस से डेवलप करते हैं दे आर द फ्री फ्रॉम द डिजीज। प्रोपगेशन ऑफ द फ्रूट ट्री सच एज द सिट्रस एंड द मैंगो हेल्प करते हैं। जेनेटिकली यूनिफॉर्म फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं। भाई क्या हो रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी से क्या होंगे, जो भी प्लांट बनेंगे दे आर द सेम जीनोटाइप के हो सकते हैं, चाहे वो क्लीवेज से हो चाहे जो। होमोजाइगस डिप्लॉयड ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी आप देखें अगर न्यूक्लियस से बनेगा तो हैप्लॉइड होमोजाइगस होगा, डिप्लॉयड। इंटूगमेंट से बनेगा वो भी होमोजाइगस होगा। बात समझ में आए कि नहीं। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एग एंड सिनर्जी, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन एग और सिनर्जी से भी हम क्या कर लेते हैं, एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पॉली एम्ब्रियो। तो ये छोटी सी बात हो गई हमारी किसकी, पॉली एम्ब्रियोनी की। तो आपका यहाँ पे जो बताया कि ट्रू और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू का मतलब ही क्या है, जो वाकई में ट्रू मतलब एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हों। ट्रू का मतलब एक ही जाइगोट से कई ओव्यूल बन गए, तो दैट आर कॉल्ड द ट्रू। और फॉल्स क्या है, वो पॉली अलग भले दो दिख गए हैं लेकिन दे आर द डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट जाइगोट, दे आर द डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट जाइगोट, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स पॉली एम्ब्रियो। फॉल्स क्यों होगा भैया, दो बने ही। अब जैसे बच्चे कभी जुड़वा बच्चे होते हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं सियामीज ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस रियल में वही जुड़वा बच्चे, क्योंकि दोनों क्या है, कभी कल क्या हो जाता है, दो एग फर्टिलाइज कर गए एक साथ, दो डिफरेंट एग, और दोनों फर्टिलाइज हुए तो दोनों तो अलग अलग जाइगोट हुए ना, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकता है, उसका जीनोटाइप अलग हो सकता है, इसका जीनोटाइप अलग होगा। तो दैट आर कॉल्ड द सियामीज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रू, कौन सा ट्विंस बोलते हैं उसको, ठीक है। और आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, अगर एक ही जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी दो सेल बने और दोनों सेल्स क्या हुए, फिर डिवाइड करने से पहले ही सेपरेट कर गए, तो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। एकदम एक जैसे होंगे, एक मेल होगा तो वो भी मेल होगा, एक जैसा चेहरा एक जैसा सब कुछ पाएंगे, दैट आर कॉल्ड द आइडेंटिकल ट्विंस। अब कभी कल क्या होता है, जो सेल्स डिवाइड तो किया लेकिन पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाया, दैट इज कॉल्ड द सियामीज, ठीक है। तो दोनों जुड़े रह जाते हैं, आइडेंटिकल। एक बार देखते हैं ना, बच्चे जुड़े रहते हैं आपस में, उनके किसी के आधे पैर जुड़े रह गए, कई जगह तो हालत ये होती है पूरे वाइटल ऑर्गन उनके जुड़े रह जाते हैं, एक ही दिल होता है, दो चेहरे हो गए, ऐसे बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर केवल हाथ वगैरह बचा रह गया तो उनको ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट किया, लेकिन अगर वाइटल ऑर्गन जुड़ा हुआ है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब एक ही हार्ट है, दोनों में सप्लाई कर रहा है, तो कैसे सब सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द, यही यहाँ पे बात हुई, तो जो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी है, दैट आर द डेवलप्ड बाय द टू डिफरेंट, सॉरी बाय द सेम जाइगोट, सेम जाइगोट। और फॉल्स क्या है, दे आर